नमस्कार, मैं प्रकाश जैन। यदि आपके बच्चे को कोई बिना कारण एक थप्पड़ मारे तो आप क्या करोगे? आप बच्चे को थप्पड़ मारने का कारण पूछोगे। कोई कारण ना होने पर आप विरोध करोगे और इससे भी बात ना बनी तो फिर आप लड़ने के लिए उतावले हो जाओगे। आप किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाओगे। पर यदि आपके द्वारा कोई कार्य ऐसे किए गए हैं जो जीव जगत की आने वाली नस्लों के लिए घातक हैं और उसके बहुत ही गलत परिणाम होने वाले हैं, उससे हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है और हमें भी, फिर भी हम वो कार्य करते हैं। हमारी आत्मा हमें रोकती है, धिक्कारती है और हमारा मन ऐसे कार्य ना करने के लिए प्रेरित करता है और फिर भी हम वो कार्य करते हैं। तो हमारी पनिशमेंट क्या होनी चाहिए? हमारी सजा क्या होनी चाहिए? हमारा दंड क्या होना चाहिए ऐसे दुष्कर्म के लिए जिससे जीव जगत को हानि हो रही है? फिर भी हम छुपाकर उस कार्य को करते हैं और हम अपने आप को कोई दंड नहीं देते हैं। निर्दोष बनकर हम बैठ जाते हैं। साफ सुथरे कपड़े पहनकर हम सोचते हैं कि हमारे कपड़ों पे अब कोई दाग नहीं है, हमारे शरीर पर भी कोई दाग नहीं है और हमारी आत्मा को भी चुप करा देते हैं, मन को मना लेते हैं और नए सिरे से फिर धोखा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई गवाह, कोई कानून नहीं होता है और फंस भी गए तो बिना गवाह के कुछ नहीं होने वाला। ऐसी दूषित मानसिकता वाले जीव जगत के तो दुश्मन होते ही हैं और कलुषित मानसिकता के कारण प्रकृति के भी दुश्मन होते हैं और ऐसे जीवों को विधाता कभी क्षमा नहीं करते हैं। और जब आत्मा की आवाज का शोर बहुत ज्यादा हो जाता है और हम उस शोर को दबा ना सके तो हम मादक द्रव्यों का सहारा लेते हैं। ऐसी चीजों का उपयोग करके हम अपने ऊपर हावी हो जाने देते हैं। हाँ, अब हमने नशा कर लिया, अब कोई नहीं बोलेगा हमसे। हाँ, कोई बोलेगा तो ये तो नशेड़ी है, उसके आगे कुछ नहीं। और फिर नशे के पीछे छुपकर हम अपने दुष्कर्मों को अंजाम देते रहेंगे। नशा किसी भी प्रकार का हो सकता है। गंगा जी में स्नान करके हम अपने पापों से मुक्त हो सकते हैं, या विधाता के आगे 2 अगरबत्ती लगाने पे, पूजा पाठ कराने पे पाप कर्म से बचने के प्रयास कर सकते हैं, या ऊपर वाले के सामने झुककर हम उसे ही दोषी बना देते हैं और हम अपने लाभ के लिए, अपने खाने पीने के लिए व्यवस्था कर लेते हैं। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि वो परमानेंट है और हम थोड़े समय के लिए, क्षणिक एक जीवन जी के हम सोचते हैं कि हम धरती के मालिक हो गए। पर कितने जीवों का खून अपने हाथों में लगाकर जब हम उस विधाता के सामने जाएंगे जिसने हमें रचा, जिसने हमें बनाया और धरती पर भेजा, सद विचारों के साथ, सद्बुद्धि के साथ धरती पर जब हम अकेले जन्म लेकर आए हैं और मृत्यु के बाद अकेले जाएंगे, परिवार, साथी, यार दोस्त सब यहीं छूट जाएंगे। वहां ना कोई जाति, ना कोई धर्म, ना कोई क्षेत्र, कुछ नहीं होगा। बस खड़े होंगे हम तो अकेले पापियों की तरह, गुनहगार की तरह, जहां सारे सहारे पीछे छूट जाते हैं और हम अकेले। यहां जन्म विधाता को देना है और दुष्कर्मों की सजा भी विधाता को ही देनी है। फिर विधाता पूछेंगे, मेरा बच्चे मेरे लिए धरती पर मैंने जन्म दिया था, मेरे पास आया है बहुत दिन के बाद, बता मेरे लिए क्या लेके आया है। जब इस धरती का पिता पूछता है अपने बच्चे से तो वो तो सबका पिता है, पहला अधिकार उसी का बनता है। और जब हम कहेंगे 2 ड्रम दारू, 50 किलो मीट, इतना सोना, इतना चांदी, इतने हीरे जवाहरात, इतनी जमीन और पता नहीं क्या क्या, तो आपको क्या लगता है विधाता खुश हो जाएंगे? अरे जिसे उधार का जीवन दिया, जो वो नहीं ले जा पाया, जो उसे इस धरती पर मिला था, उसका शरीर वो विधाता के बच्चों को मार के विधाता की चीजों को अपना कह रहा है। लाखों जीवों की हत्या करके, खून पसजूश विधाता के जीवों की हत्या करके विधाता को ही बता रहा है। कहीं से जीव जगत के जीवों वाले कार्य नहीं है ये। विधाता ने इतना सुंदर बनाकर भेजा था और शैतान को अपना कंट्रोल दे बैठा। अब विधाता के सामने गिड़गिड़ा रहा है। बताइए इस जीव की क्या सजा होगी? कभी अकेले बैठकर सोचकर देखिए। विधाता का
तो एक भी कार्य नहीं किया, उल्टा विधाता की बनाई चीजों का दुरुपयोग करके विधाता की आत्मा को ही लहूलुहान कर दिया। ये जीव तो विधाता के देखने के योग्य भी नहीं है, फिर उनका तेज कैसे सहन कर पाएगा। सत्य का मार्ग चुनो पूरी ईमानदारी के साथ। पूरे जीवन भर जो गलत कार्य किए उन कार्यों से जाने का सा टाइम हो गया है, अब बचने की कोशिश करने में लगा है। अगर शुरू से ही ये अच्छे कार्य किए होते तो आज इतनी परेशानी नहीं होती, या ऐसे बच बच के नहीं जाना पड़ता। धन्यवाद।